नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल पर। इस वक्त हम बैठे हैं धमतरी ज़िले के जानवरों का यानी पशुओं का जो ज़िले का प्रयोगशाला होता है वहां पे हम बैठे हैं। और इस ज़िले के जो प्रयोगशाला है उनके जो प्रभारी हैं वो डॉक्टर हमारे साथ हैं। नाम एक बार मैं पूछ दूँ, क्या नाम है मैम? डॉक्टर सीमा कृपलानी। डॉक्टर सीमा कृपलानी जी हमारे साथ बैठी हुई हैं और हम समझेंगे थनैला रोग के बारे में कि उनके लक्षण क्या हैं और उनकी टेस्टिंग कैसे कराएं और उनसे अपने जानवरों को कैसे बचाएं। इस विषय पर मैडम के साथ हम डिटेल पे बात करेंगे और समझेंगे इस रोग के बारे में पूरा डिटेल से हम समझेंगे। तो चलिए मैडम से बात करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। अच्छा मैम, ये थनैला होता क्या है और कौन कौन से जानवरों पे होता है? जी, ये जितने दुधारू पशु होते हैं उनमें ये थनैला रोग हो जाता है। और ये जो बीमारी है यानी एक तरीके का ये संक्रमण है जो बैक्टीरिया के कारण होता है। कई बार होता है कि इसमें एक ही बैक्टीरिया हो, कई बार हो सकता है कि इसमें 2-4 बैक्टीरिया मिलजुल के एक इन्फेक्शन कर देते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि कई बार हम देखते हैं कि जानवरों का जो थन होता है उसमें सूजन रहता है। सूजन के साथ साथ वहाँ दर्द होता है, वो छूने नहीं देता, दूध दूहने नहीं देता। कई बार वो जो सूजन होता है वो कठोर रूप धारण कर लेता है। कई बार छूने से ऐसा लगता है कि वहाँ पे कुछ कठोर मांस है या एक तरीके का पत्थर है। तो इस तरीके का उसमें लक्षण दिखाई देता है। दूध अगर उस पर्टिकुलर थन से या ढेटी से निकाला जाए तो उसमें दूध में खून रहता है, पस रहता है। कई बार वो मटमेला रंग का रहता है या थक्का नुमा रहता है। तो ये उसका एक लक्षण है जिससे हम बता सकते हैं कि वहाँ पे थनैला रोग है। अब इससे बचाव का हमारे पास जो जरिया है वो ये है कि सबसे पहले जो भी पशुपालक जब भी वो दूध दूहते हैं तो वो पहले दूहने से पहले अपने हाथों को साफ करें और थन को साफ करें, उसके बाद ही दूध दुहा जाए। और जब दूध दुह रहे हैं, जिस भी समय दुहते हैं तो उस समय पूरा दूध को निकाला जाए, ऐसा ना हो। मैम ये साफ किस में करना है? साबुन से अपने। और थन को यानी एक नमक पानी से भी आप धो सकते हैं सिंपली, या पानी से भी धो सकते हैं। पानी से धोएं या नमक पानी से धो सकते हैं, ठीक है। पानी या नमक पानी से धोइए। और जब भी हम धोते हैं तो वो कम्प्लीटली उस थन का दूध को पूरा निकालना है, उसमें दूध को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। क्योंकि दूध अगर वहाँ रहता है शेष तो वो वहाँ पे क्या होता है, एक जो जीवाणु होते हैं उनके पनपने का एक बहुत ही अच्छा स्रोत हो जाता है। तो वहाँ जल्दी वो पनपना शुरू करते हैं और उसके बाद वो थन को कम्प्लीटली ख़राब कर देते हैं। तो ये एक साफ़ सफाई बहुत ही इंपॉर्टेंट और सबसे पहला स्टेप है कि आप इस रोग से निजात पाएँ। यानी ये रोग ना हो उसके लिए अपना साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी है। और दूध धोने के बाद भी पशुपालक अपने हाथ को अच्छी तरीके से साफ़ करें और थन को एक बार और साफ़ करें। तो इस तरीके से हम इसका रोकथाम कर सकते हैं। अब अगर किसी जानवर में थनैला रोग हो जाता है तब उसमें हम क्या करें? तो कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये किसी एक जीवाणु के कारण भी हो सकता है और कई बार हो सकता है कि इसमें मिश्रित जीवाणुओं के कारण थनैला रोग हुआ है। तो उसके लिए सबसे पहले तो दूध को जो होता है वो हमारे प्रयोगशाला में भिजवा दिया जाए या जहाँ पे भी वो टेस्ट करना चाहें, जहाँ भी आपके करीबी प्रयोगशाला हो, हाँ जहाँ पे भी वो जो उनको सहूलियत हो पशुपालकों को या अपने आसपास के जो भी डॉक्टर है उनसे सलाह लें और उस दूध का जो नमूना है वो प्रयोगशाला में टेस्टिंग के लिए भिजवा दिया जाए। अब यहाँ पे जब हम टेस्ट करते हैं तो शुरुआत में हम 2 तरीके का टेस्ट करते हैं। मैस्टाइटिस का एक होता है CMT टेस्ट और उसके बाद हम उसको करते हैं कल्चरिंग। तो CMT जो होता है, जो पहला टेस्ट होता है पहले स्टेप का, उसमें ये कन्फर्म होता है कि इसमें ये मैस्टाइटिस है यानी थनैला रोग है। और जब हम इसको कंफर्म कर लेते हैं तो उसके बाद हम दूसरा टेस्ट करते हैं जिसमें कल्चरिंग करते हैं। कल्चरिंग में हमको कम से कम 24 से 48 घंटे का समय लगता है। और इसमें हम जो रहता है दूध जो सैंपल लिया रहता है नमूना, उसको हम एक मीडिया में ग्रो करते हैं और उसको कुछ समय के लिए रख देते हैं हॉट एयर ओवन में। उसमें क्या होता है कि इंक्यूबेटर में रख देते हैं और उसके बाद वहाँ पे जो भी जीवाणु होते हैं वो उसमें पनपना शुरू करते हैं। और फिर उन जीवाणुओं को हम देखते हैं कि कौन सा जीवाणु है, उसके हिसाब से फिर हम उनको दवाइयाँ बताते हैं। तो ये 2 यानी 48 घंटे का आप समझ लीजिए 2 से 3 दिन इस प्रक्रिया में लग जाती है। और उसके बाद फिर हम दवाइयों को जो भी जिस हिसाब से हमको समझ में आता है कि इसमें ये पर्टिकुलर जीवाणु है जिसके अगेंस्ट में हम ये दवाई दे सकते हैं, उसको हम दे देते हैं और उसके बाद वो रोग ठीक हो जाता है। तो ये लेकिन दवाइयों का भी ऐसा होता है कि पशुपालकों को लगता है कि हाँ 4 दिन दिया, सूजन कम हो गया है दवाई देने के बाद और अब थोड़ा दूध भी ठीक आने लग गया, पतला हो गया, तो दवाई बंद कर देते हैं। तो ये चीज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि हर बीमारी का क्या होता है, एक कंप्लीट प्रोटोकॉल होता है, उसका एक ड्यूरेशन होता है कि इतना दिन हमको उसका ट्रीटमेंट करना है, डोज पूरा करना है। क्योंकि जैसे हम देखते हैं इंसानों में भी ये समस्या है। जैसे अब टीबी का हम सुनते हैं, टीबी के लिए क्या होता है कि लोगों में खांसी हो रही है तो वो टीबी का दवाई लेने चले जाते हैं और जैसी खांसी बंद होती है तो दवाइयों को छोड़ देते हैं। जबकि हमें ये पता है कि टीबी का जो एक कंप्लीट डोज है वो 3 महीने का डोज है। तो उसी तरीके से जानवरों में भी जो बीमारी है उसका भी एक पर्टिकुलर डोज का टाइम लिमिट होता है। तो वो पूरा टाइम लिमिट हमको करना रहता है, कवर करना रहता है।
तो उसके बाद ही उसका कंप्लीट निजात होगा। और दूसरी शिकायत ये रहती है कि जब थनैला रोग होता है तो पशुपालक क्या होता है, थोड़ा सा उनको ये अवेयरनेस कम रहता है, जागरूकता कम रहता है, और वो ये सोचते हैं कि हम हल्दी से उसको ठीक कर देंगे, देसी जुगाड़ कि हम हल्दी लगा लेते हैं, एलोवेरा लगा लेते हैं और उससे अपना उपचार घर में कर रहे हैं। या कई लोग सेकाई करने लग जाते हैं, धुआं देने लग जाते हैं, कई जगह तो वो क्या बोलते हैं, गर्म लोहे से धाक भी देते हैं। तो इस टाइप का अलग अलग अपना देसी उपचार करते रहते हैं, और इस चक्कर में क्या होता है, जो बीमारी 4 दिन में ठीक होने वाली रहती है उसको वो खींच के ले जाते हैं महीने भर में। और महीने भर के अंतराल में ऐसा होता है कि जो थन होता है वो इतना पत्थर जैसा हो चुका होता है, और उसके अंदर का जो भी देखा जाए जो स्ट्रक्चर होता है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है, और वहाँ पर फिर दूध बनने की जो या दूध निकलने का जो रास्ता होता है वो कम्प्लीटली बंद हो जाता है। अब उस सिचुएशन में क्या होता है कि हम उस रास्ते को खोल नहीं सकते। वहाँ पर ये जरूर किया जा सकता है कि जो ढेटी उसका बच गया है जानवर का, हम उसे बचा लेंगे, लेकिन जो जितनी ढेटी जो खराब हो चुकी है और कठोर होकर ख़त्म हो गई उसको हम नहीं बचा पाते। तो जितने जल्दी आप अपने पशु चिकित्सक को उनके संपर्क करें और उनको ये बताएं कि हमारे पशु में ये इस तरीके का समस्या है, और जितने जल्दी आप उस पर उपचार लें उतना ही जल्दी आप अपने जानवर को स्वस्थ करेंगे और दूध का उत्पादन आप पहली तरह पाएंगे। और जितना लंबा आप उसको समय खींच के जाएंगे आपका दूध का उत्पादन कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ा एक एकदम आम भाषा पे, जैसे मेरा दिमाग जो कहता है, आम भाषा पे इसका स्ट्रक्चर थन का वैसे ही होता होगा जैसे नदियों की डेल्टा होती है, मतलब बहुत सारे नदी नाले एक बड़ी वाली नदी पे मिलते जाते हैं, फिर समुद्र पे गिरते हैं, जस्ट लाइक ऐसी जस्ट वैसा ही होता है। तो हम चैनल एक समझ चैनल ऐसा ही होगा कि एक नदी गई, 2 नदी गई, 3 नदी गई, फिर वो जाके समुद्र में गई। और अगर उसमें से चैनल सूखते गया तो फिर आप कैसे खोलेंगे उसको? उसको नहीं खोल पाएंगे, क्योंकि जो थन होता है ये बहुत ही सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है। और अगर हमने उसको कहीं से भी मैनिपुलेट किया, क्योंकि जैसे आप बता रही अलग अलग धाराएं आती है, तो इसमें भी बहुत सारी धाराएं मिलकर एक धारा बना रही है, और वो पर्टिकुलर धारा एक ढेटी से निकल रही है। तो अगर हमने किसी एक धारा को काटने के लिए और उसको वापस से ओपन करने की कोशिश करी तो हो सकता है उसको खोलने के चक्कर में हमने बाकी जो धाराएं आ रही है उनको हमने नुकसान पहुंचा दिया, और अंदर का जो स्ट्रक्चर है उसको हमने डिफॉर्म कर दिया, क्योंकि तो बहुत माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। अगर हम उसको ओपन करेंगे तो हमको वो धाराएं दिखेंगी भी नहीं इजिली। तो ये दिक्कत होता है कि हम उसको ऑपरेट करके भी सुधार नहीं सकते। तो इसी कारण ये है कि आपको जैसे भी जिस दिन भी आपको समझ में आता है कि दूध जो होता है मटमैला आ रहा है, उसमें खून आ रहा है, उसमें पस आ रहा है और थक्का आ रहा है, तो आप तुरंत संपर्क करें पशु चिकित्सक से और उनसे उपचार लें, तो वो उस तरीके से हम अपने जानवर को बचा सकते हैं। तो उसमें टेस्टिंग किस चीज़ का करते हैं? जैसे टेस्टिंग हम ये देखते हैं कि कौन सा जीवाणु, जैसे कि मैस्टाइटिस नहीं, दूध का टेस्टिंग करते हैं, किस चीज़ का टेस्टिंग करते हैं? दूध का ही टेस्ट करते हैं, जो दूध आया है उसी का टेस्टिंग करते हैं, क्योंकि थन में इन्फेक्शन है, तो वो इन्फेक्शन में जो भी जीवाणु है वो दूध के माध्यम से बाहर आएगा, कुछ ना कुछ उसका अवशेष निकलता है, तो उसके माध्यम से हमको पता चल जाता है कि इसमें क्या जीवाणु है और इसमें हमको कौन सी दवाई देना है जिसके कारण ये ठीक हो जाएगा। ये चीज तो टेस्टिंग दूध के ही होने हैं? जी, दूध का ही होगा, या आप उसको दूध के ला भी सकते हैं? हाँ, दूध के। लेकिन हाँ, एक चीज़ और है, जैसे अब देख रहे हैं अभी आज का टेम्परेचर कितना ज़्यादा है, अगर इस टाइम पे किसी ने दूध को सैंपल निकाला और वो प्रयोगशाला लेके आता है, और इस दरमियान यानी सैंपल लेने, नमूना लेने से लेके प्रयोगशाला पहुँचाने तक में अगर उसको आधा 1 घंटा समय लग जाता है, तो जो दूध में जो जीवाणु है वो और पनप के, या उसमें हो सकता है कि बाहर से और कोई जीवाणु मिक्स हो जाए। तो वो कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, खराब कर देगा सैंपल को। तो उस कंडीशन में क्या हम उसमें सैंपल को टेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसका एक दूसरा जो स्टेप ये होता है कि आप जब दूध को कलेक्शन करें, नमूना लें, तो उसको बर्फ़ के झिल्ली में बांध के लेके आएँ। तो बर्फ़ यानी ठंडा कर देता है, तो उसमें जो भी जीवाणु है वो सुप्त अवस्था में चले जाता है। तो हमको वो जीवाणु ही देखना है कि वो उसमें कौन सा जीवाणु, और बाहर के जीवाणु उसमें आ नहीं पाते हैं। तो जब तक वो जीवाणु को देखेंगे नहीं तब तक दवाई का चयन नहीं कर पाएंगे। जी, कोई भी हो, जब तक टेस्टिंग के बाद ही उसमें दवाई क्या चलेगी इसका तय हो पाएगा। तो इस तरीके से थनैला से बचा जा सकता है। तो ये थी दोस्तों जानकारी कि थनैला रोग से आप अपने पशुओं को कैसे बचा सकते हैं। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर लें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, और ज़्यादा दिल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर।